तुम कोई अनोखी नहीं जो माँ बनने वाली हो। राहुल को जब पता चला कि प्रिया दोबारा माँ बनने वाली है तो वह चिंतित हो गया कि घर से दूर अकेले कैसे संभालेगा। बड़ी बेटी सोनू 5 साल की है और स्कूल जाती है। राहुल को 1 महीने की ट्रेनिंग पर भी जाना है। उसने प्रिया से कहा, घर से मम्मी को बुला लेते हैं या फिर तुम चली जाओ ससुराल। प्रिया बोली, मैं, वह भी प्रेगनेंसी की हालत में। प्लीज़ राहुल, यह मुझसे मत कहना। सोनू के समय वहाँ मैंने कैसी अपनी प्रेगनेंसी गुजारी थी तुम भूल गए होगे, मैं नहीं। वह तो अच्छा हुआ कि तुमने बोल दिया। आशा दीदी की तरह मेरी भी पहली प्रेगनेंसी मायके में होगी, वरना मैं तो शायद बचती भी नहीं। नहीं नहीं, मैं अकेले सब मैनेज कर लूँगी। जब दिक्कत लगेगा तो एक काम वाली रख लूँगी, लेकिन आपके घर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। यहाँ कम से कम मेरी जो इच्छा होगी वह खा सकूँगी। सोनू के समय तो प्रिया को कुछ याद आते ही आंखों से आंसू बह निकले। प्रिया को रोता देख राहुल घबरा गया। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो अपने घर में। अच्छा यह बताओ, कुछ खाने का मन कर रहा हो तो ले आऊं बाजार से? हाँ बिल्कुल, आप मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे और रबड़ी ले आइए। इस सोनू ने तो मुझे पूरे 9 महीने कुछ खाने नहीं दिया सिवा दही और रोटी के। अब देखना है कि यह बच्चा कुछ खाने देगा या फिर अपनी दीदी की तरह उल्टी ही करवाएगा। प्रिया मुस्कराते हुए बोली। राहुल बाजार चला गया और प्रिया ने सोनू को बताया तो वह सुनकर खुश हो गई। सच्ची मम्मी, मैं दीदी बनने वाली हूँ। मम्मी आप टेंशन मत लेना, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। सोनू की समझदारी भरी बातें सुनकर प्रिया निश्चिंत हो गई कि वह अपनी प्रेगनेंसी संभाल लेगी। सोनू अपने कमरे में अपनी गुड़िया को बताने चली गई और प्रिया 6 साल पहले अतीत में खो गई। राहुल की सरकारी नौकरी है। शादी के 2 साल बाद जब प्रिया प्रेग्नेंट हुई तो वह ससुराल आ गई, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी थी और राहुल कोई चांस नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने प्रिया को घर पर, जो कि गांव में है, छोड़ दिया और खुद हर 2 या 3 महीने पर आता रहता। गांव में प्रिया को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि सास को उससे ज़्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी, क्योंकि वह भी प्रेग्नेंट थी। अब ससुराल में हो तो सभी कामों की जिम्मेदारी भी बहू की ही होती है। प्रिया सब काम कर लेती थी, लेकिन खाना बनाते समय उसे मसालों से उबकाई आने लगती। उसने सासू जी से कहा, मम्मी जी मैं सब खाना बना दूंगी, लेकिन मसाले वाली सब्जी आप बना दीजिए। तब सास बोली, तुम कोई अनोखी नहीं हो जो माँ बनने वाली हो। राहुल के आने पर वह शहर जाकर चेकअप कराती थी, क्योंकि सासू जी अपनी बेटी को तो शहर ले जाकर सोनोग्राफी करा आती थी, लेकिन बहू के लिए वहीं गांव के डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करा देती थी। 7वां महीना था। राहुल के साथ जाकर प्रिया ने जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को कहा और साथ ही चेतावनी दी कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से बच्चा बहुत नीचे आ चुका है और ठीक से खुराक नहीं मिलने के कारण माँ और बच्चा दोनों ही कमज़ोर हैं। इसलिए विशेष देखभाल की ज़रूरत है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यह सुनने के बाद राहुल ने प्रिया की तरफ गुस्से से देखा तो उसने सब सच्चाई बताई। घर आकर राहुल ने अपनी मम्मी से कह दिया कि जब आशा की पहली प्रेगनेंसी मायके में हो रही है तो प्रिया की भी मायके में ही होगी। प्रिया को मायके पहुंचा दिया और सासू जी से प्रिया के प्रति
अपनी मम्मी के रूखे व्यवहार से माफ़ी मांगी। मायके में माँ और छोटे भाई बहनों के साथ खुशहाल माहौल में प्रिया अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खुश रहने लगी। लेकिन खाना अभी भी दही रोटी ही खा रही थी। लेकिन फ़र्क यह था कि उसकी मम्मी उसके लिए सब्जी और दही भी बना रही थी। समय पूरा होने पर प्रिया ने प्यारी सी और स्वस्थ बेटी सोनू को जन्म दिया। कहाँ खो गई? गर्मा गर्म समोसा और रबड़ी का आनंद लो। तुम चिंता मत करो, इस बार मैं सब इंतज़ाम यहीं कर दूंगा। समोसे खिलाते हुए प्रिया से राहुल बोला, सीख। जिस तरह से सास अपनी बेटी का ख्याल रखती है, उसी तरह अगर बहू का भी ख्याल रखे तो घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बहू और बेटी में भेदभाव क्यों किया जाता है? आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।